हेलो स्टूडेंट, हमारे सामने एक एसी का क्वेश्चन है। और ये जो सर्किट है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है। जनरली हम पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, लेकिन जे एडवांस 2012 में एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा है। तो आइए समझते हैं, हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, इन द गिवन सर्किट द एसी सोर्स हैज़ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 100 रेडियन पर सेकेंड, कंसिडरिंग द इंडक्टर एंड कैपेसिटर टू बी आइडियल, द करेक्ट चॉइसेस आर। क्या होगा? तो हम लोग को ऑप्शंस फर्स्ट और सेकंड में करंट आई के बारे में कमेंट करने के लिए बोल रहा है, आई क्या होगा। और सी और डी में रजिस्टर और इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज के बारे में, रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज के बारे में पूछा जा रहा है। तो चलिए समझते हैं वन बाय वन। तो मान लेते हैं करंट यहाँ पे आई इंटर कर रहा है, तो और ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, आई वन, और इधर डिवाइड हो गया आई टू। तो सबसे पहले हम आई वन पे काम करेंगे। फोर आई वन, फोर आई वन, आई वन के लिए, आई वन जिस में जा रहा है एक्चुअली में वो क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आरसी सर्किट है विथ एसी सप्लाई। तो सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस आर वन, आर वन का जो वैल्यू, इसको मैं आर वन मानता हूँ, इस 100 ओम को मैं आर वन मानता हूँ। और ये 50 ओम को लेट से मैं आर टू एज्यूम कर लेता हूँ। तो आर वन का वैल्यू है 100 ओम। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर निकालेंगे तो तो ये हो जाएगा 1/ओमेगा सी। 1/ओमेगा का वैल्यू 100 गिवन है, और सी का वैल्यू 100 माइक्रोफेराड, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, ऊपर जाएगा +6 हो जाएगा। तो ये भी आपका आएगा 100 ओम। ठीक है। तो अगर मैं मॉड जेड वन, इसको मॉड जेड वन इज रिएक्टेंस ऑफ सीरीज आरसी सर्किट निकालना चाहूँ, तो ये आ जाएगा R1² प्लस XC² आ जाएगा। R1 R2 तो इक्वल ही है, तो ये आपका 100√2, R1 और XC इक्वल है तो 100√2 ओम आ जाएगा। ठीक है। अब थोड़ा सा करंट का भी फेजर डायग्राम, हम फेजर डायग्राम से एनालिसिस करेंगे इस क्वेश्चन को। तो ध्यान से समझिए आप। यहाँ पे एक्स एक्सिस में मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि ये रहा वोल्टेज VR। और मुझे पता है कि वोल्टेज और रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज और करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। और ये आपका एक्स, जो हमारे पास VC है, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 90 डिग्री लैग करता है करंट से। तो जो नेट इम्पिडेंस होगा, मतलब नेट वोल्टेज अगर दिखाना चाहेंगे हम लोग इस फेजर डायग्राम में, नेट वोल्टेज, नेट वोल्टेज, तो नेट वोल्टेज का कुछ डायरेक्शन होगा। ये रहा नेट वोल्टेज का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो और इस एंगल को मैं फाई 1 बोल रहा हूँ। फाई 1 निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेन फाई वन अगर लिखेंगे तो टेन फाई वन आप बोलेंगे क्या सर, ये VC/VR हो जाएगा। और VC/VR को आप ऐसे भी बोल सकते हो, दिस इज XC/R1। और XC और R1 तो सेम ही है, इसका मतलब फाई वन का वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री हो गया। क्यों निकाल रहा हूँ थोड़ी देर में पता चलेगा, क्योंकि हम करंट का आगे जाके फेजर डायग्राम बना रहे हैं। तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत डिटेल में इसको एनालिसिस करेंगे। ठीक है। अब देखिए कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20 वोल्ट हमारे पास गिवन है। और ये 20 वोल्ट गिवन है, एक्चुअली में ये VRMS ही गिवन है, VRMS ही करंट गिवन है। और सिंपली करंट आई अगर सर्किट में बोले, एक्चुअली वो RMS करंट ही आपसे पूछा जा रहा है। अगर मैं आई वन की वैल्यू पूछूं कि आई वन RMS कितना होगा, आई वन करंट, तो आप बोलेंगे वी आर एम एस बाय मॉड जेड वन, आई वन हो जाएगा। और VRMS तो अपने पास 20 गिवन है, और मॉड जेड का वैल्यू तो 100√2 गिवन है। तो इसको अगर कैंसिल करोगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, 1/5√2 एम्पियर। आई वन का वैल्यू हमने निकाल लिया। आई वन को एक ब्रैकेट में बंद करते हैं, क्योंकि ये आने वाले टाइम्स में हमारे लिए गेम चेंजिंग का काम करेगा। ठीक है, आई वन आ गया, फेजर आ गया, मैं आई वन पे पूरा काम खत्म कर लिया हमने। ओके। अब 100 ओम के क्रॉस वोल्टेज भी पूछ रहा है, उसको भी निकाल देता हूं मैं। अगर आई वन निकल गया, ये RMS करंट ही है, तो अगर आप 100 ओम के क्रॉस वोल्टेज निकालना चाहेंगे, तो इस वोल्टेज को अगर मैं V1 मान रहा हूं, तो V1 जो लिखोगे आप, V1 क्या लिखेंगे, I इंटू R सिंपल। और I का वैल्यू, आई वन हमारे पास कितना है, 1/5√2 इंटू 100 कर लूंगा, तो V1 का वैल्यू आ जाएगा कितना आपके पास, 20/√2 आएगा।
20/√2 वोल्ट, 20/√2 वोल्ट। तो 100 ओम के क्रॉस के बाद 10√2 गिवन है। थोड़ा सा रेशनलाइज करते हैं हम लोग। तो इसको अगले स्टेप में V1 को आप क्या लिख सकते हो, V1 को आप लिख सकते हो क्या, 20/2, √2 मल्टीप्लाई √2 डिवाइड भी कर सकते हो। तो आ जाए कितना, 10√2। सही बात है कि V1 के क्रॉस वोल्टेज आ रहा है T1, 10 हमारे पास 10√2, मतलब ऑप्शन सी तो आपका सही हो गया। क्लियर। अब मैं I2 के बारे में एनालिसिस कर रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान से I2 पे काम करते हैं हम लोग। फोर आई टू फोर आई टू के लिए मैं काम कर रहा हूं। I1 पे पूरा काम हमारा खत्म हो गया। I2 पे काम करते हैं। सो I2 के लिए आपका जो ये सर्किट है, I2 वाला सर्किट को देखेंगे, ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ LR सर्किट है। तो पहले एक्सएल निकालते हैं। एक्सएल का फॉर्मूला आपके पास पता है, ओमेगा एल। ओमेगा का वैल्यू गिवन है 100 और एल का वैल्यू दोस्तों गिवन है 0.5। तो ये आपके पास आ जाएगा 50 ओम। और रेजिस्टेंस R2 हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना, तो रेजिस्टेंस R2 आपको 50 ओम में दे रखा है, 50 ओम, 50 ओम। तो इस सर्किट का इम्पिडेंस अगर निकालना चाहूँ तो √ऑफ R² R2² प्लस एक्सएल का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 50√2 ही आ जाएगा। ग्रेट। अब करंट I2 निकालने की कोशिश करेंगे। तो करंट I2 तो आप सिंपल निकाल सकते हो। थोड़ा सा फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा लंबा चलना पड़ेगा हम लोग को। तो देखो, अगर मैं करंट I2 लिखना चाहूँ, I2 कितना हो जाएगा, तो वी आर एम एस बाय मॉड Z2। और वी आर एम एस जो आपके सर्किट में गिवन है वो तो 20 वोल्ट गिवन है, 20/50√2 कर लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व कर लोगे सर्किट 2 में तो ये आ रहा है कितना, 2/5√2। और अच्छे से लिखोगे तो √2/5 एम्पियर आ गया I2। ठीक है। अब I2 का मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करूंगा। I2 का फेजर डायग्राम इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही बताएगा करंट नेट वोल्टेज से किधर जा रहा है। तो अब हमारे पास इधर मैं करंट मान रहा हूं, करंट जिधर होगा I2 उधर ही वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर VR2 होगा। और इंडक्टर क्रॉस वोल्टेज जो होता है वो करंट से 90 डिग्री हमारा लीड करता है। सो नेट वोल्टेज जो होगा, नेट वोल्टेज इन दोनों का रिजल्टेंट, तो यही नेट वोल्टेज होगा। और नेट वोल्टेज और करंट में जो एंगल है वो φ2 है। φ2 निकालेंगे हम लोग। tan φ2 अगर लिखना चाहूँ मैं, tan φ2 हो जाएगा आपके पास VL/VR। और इसको XL/R2 भी लिख सकते हैं। XL और R2 तो सेम ही है, ध्यान देखो। XL भी 50 ओम, R2 भी 50 ओम, मतलब φ2 का वैल्यू 45 डिग्री आ गया। ग्रेट। ठीक है, इतना हम लोग को समझ में आ गया। अब थोड़ा सा ऑप्शन डी को एनालिसिस करते हैं। वोल्टेज अक्रॉस 50 ओम इज 10 वोल्ट। तो 50 ओम में जो वोल्टेज है एक्चुअली में वो आरएमएस वोल्टेज ही है। तो इस वोल्टेज को अगर मैं V2 मानूं, V2 क्या है, वोल्टेज अक्रॉस 50 ओम है। तो आप लिखेंगे सिंपल, V2 इक्वल टू I2 इंटू रजिस्टेंस R2। और I2 आप निकाल चुके कितना, √2/5 इंटू R2 जो अपने पास है वो है 50, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10√2 वोल्ट आ रहा है। और ऑप्शन में गिवन है 10 वोल्ट, तो ऑप्शन डी को तो आप हटा दीजिए। अब दो ऑप्शन बचा, ए और सी। ए और सी के लिए हमें अब करंट का फेजर डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। करंट का फेजर डायग्राम आप पहली बार सुने होंगे या फिर आप कभी, बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक में ही रहता है। तो करंट का फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, तो अब देखिए दोनों सर्किट जो है ऊपर नीचे, दोनों वाला सर्किट वो आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है विथ अ सोर्स वोल्टेज 20 वोल्ट। तो वोल्टेज कॉमन हो गया, वोल्टेज हमारा कॉमन हो गया, तो वोल्टेज को मैं रेफरेंस मान रहा हूँ, वोल्टेज कॉमन। ठीक है सर। अब करंट I1 को देखो तुम, I1 अगर जहां कैलकुलेट किए हो उसको थोड़ा सा फोकस करेंगे। करंट I1 जो है, I1 वो नेट वोल्टेज से I1 लीड कर रहा है बाय एंगल 45 डिग्री। तो करंट I1 नेट वोल्टेज से लीड कर रहा है, ये करंट हमारा हो गया I1। I1 का फेजर हो गया ये। मतलब I1 जो है, करंट I1 जो है नेट वोल्टेज से 45 डिग्री आगे था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट I2 जो है नेट वोल्टेज से 42 एंगल पीछे है। 42 मतलब 40 डिग्री, 45 डिग्री पीछे है।
तो करंट I2 इधर हो गया दोस्तों, और वो नेट वोल्टेज से कितना पीछे है, तो 45 डिग्री पीछे है। ये I2 हो गया 45 डिग्री। अब हमारे पास जो है I1 I2 में एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो नेट करंट अगर निकलेंगे आई, अब ये हमारा एसी सर्किट है, फेजरली हमें ऐड करना होगा करंट आई को। तो करंट आई जो हमारा होगा, इसी दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो अगर आप ध्यान से थोड़ा सा रिजल्टेंट के बारे में बात करूं, तो आई वन है आपके पास कितना, 1/5√2, और ये है कितना, √2/5 है। तो इसका रिजल्टेंट कहीं पे होगा। तो रिजल्टेंट आई जो होगा एक्चुअली में √/I1² प्लस I2² होगा, क्योंकि दो करंट I1 I2 एक दूसरे पे 90 डिग्री पे है। क्लियर बात। तो I1 I2 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास हो जाएगा √/I1। आई वन कहाँ निकाले वो देखो, व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई वन इज 1/5√2 का होल स्क्वायर, प्लस प्लस, और I2 ये रहा आपका पास, आई टू आप निकालें कितना, √2/5 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर, अप्रोक्सीमेटली आपको 0.34 एम्पियर आता है। तो ऑप्शन ए भी इसका करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का दो आंसर है, ए और सी, और जे एडवांस का भी आंसर की ए और सी था। तो उम्मीद करूंगा कि ये सर्किट प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। अब ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।